Hello friends, good morning to you all and welcome to our own YouTube channel Logical Competitive Forum। आज हम लोग भारत के ऐतिहासिक युद्ध के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तथ्यों पे प्रकाश डालेंगे जो कि आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम हो, बीपीएसएससी दरोगा का एग्ज़ाम हो या बिहार पुलिस इत्यादि जो भी आगामी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। लेट्स वी स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग भारत के ऐतिहासिक युद्ध को देखेंगे। भारत के ऐतिहासिक युद्ध को देखेंगे। युद्ध, वर्ष, युद्ध के पक्ष विपक्ष, विजेता, इन सभी तथ्यों पे हम लोग प्रकाश डालेंगे यहाँ। तो यहाँ हम लोग देखेंगे दशराग युद्ध जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। यह ऋग्वैदिक काल का है। ये जो युद्ध है ये ऋग्वैदिक काल का है। क्लियर। और युद्ध के पक्ष विपक्ष में अर्थात एक ओर सुदास थे तो दूसरी ओर दशजन। ठीक है, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें कि सुदास विजेता रहे। दूसरा है अपना हाइड स्पीच। हाइड स्पीच जो कि वितस्ता आधुनिक झेलम नदी के किनारे हुआ। ये 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। ईस्वी पूर्व। क्लियर। ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। सिकंदर और पोरस के बीच जिसमें कि सिकंदर विजेता रहा। कलिंग का युद्ध ये तो हम सभी जानते हैं कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ और अशोक व कलिंग नरेश के बीच हुआ था यह कलिंग का युद्ध जिसमें कि अशोक विजेता रहा। और इसी युद्ध में भारी काफ़ी संख्या में नरसंहार हुआ था। ठीक है, अशोक ने पूरे कलिंग को रक्त से लहू कर दिया था और जिसे देखकर उसका हृदय काफ़ी विचलित हुआ और अशोक ने अंततः युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति को अपनाया था। क्लियर। तो ये था कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला युद्ध हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच जो युद्ध हुआ ये 305 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये चंद्रगुप्त मौर्य व सेलुकस के बीच हुआ। क्लियर। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजेता रहा। अगला है पुष्यमित्र चरण संघर्ष। ये युद्ध है, युद्ध का नाम है। ये 304 ईस्वी पूर्व में हुआ। ये पुष्यमित्र शुंग व मिनांडर के बीच हुआ जिसमें कि पुष्यमित्र शुंग विजेता रहा। कनिष्क चीन युद्ध प्रथम सदी में हुआ। कनिष्क व चीनी सम्राट पांचाओं के बीच हुआ। कनिष्क इसमें विजेता रहा। आर्यावर्त के युद्ध चौथी सदी में हुआ। समुद्रगुप्त व 9 राज्यों के शासक के बीच हुआ। समुद्रगुप्त विजेता रहा। तो आर्यावर्त के युद्ध जो कि चौथी सदी में हुआ इसमें समुद्रगुप्त व 9 राज्यों के शासक के बीच हुआ और समुद्रगुप्त इसमें विजेता रहा। तो याद रखना है आर्यावर्त के युद्ध समुद्रगुप्त और 9 राज्यों के शासक के बीच चौथी सदी में समुद्रगुप्त विजेता। चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध 409 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय व रुद्र सिंह तृतीय के बीच हुआ जिसमें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता रहा। स्कंदगुप्त हून युद्ध 466 ईस्वी में हुआ। स्कंदगुप्त व हून के बीच हुआ। स्कंदगुप्त विजेता रहा। तो स्कंदगुप्त हून युद्ध 466 ईस्वी। ठीक है, स्कंदगुप्त व हून के बीच हुआ। स्कंदगुप्त विजेता रहा। नर्मदा का युद्ध 630 ईस्वी में हुआ। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ। पुलकेशिन द्वितीय विजेता रहा। तो नर्मदा का युद्ध जो हुआ वह 630 ईस्वी में हुआ। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ। क्लियर। और पुलकेशिन द्वितीय जो रहा इसमें विजेता रहा। सूरमार युद्ध 641 से 642 ईस्वी नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम इसमें विजेता रहा। तो सूरमार युद्ध जो हुआ वह 641 से 42 के बीच हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ और नरसिंह वर्मन प्रथम इसमें विजेता रहा। क्लियर है। तो सूरमार युद्ध देख लिए हम लोग। अब देखते हैं परिमल युद्ध। परिमल युद्ध 641-42 में ये भी संपन्न हुआ। ये नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच ये भी युद्ध हुआ। इसमें भी नरसिंह वर्मन प्रथम ही विजेता रहा। मणिमंगलाई युद्ध ये 642 ईस्वी में हुआ। नरसिंह वर्मन व पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन इसमें विजेता रहा। तो ये बहुत आसानी से इसको याद किया जा सकता है कि सूरमार युद्ध हो, परिमल का युद्ध हो या मणिमंगलाई युद्ध हो। क्लियर। ये 641-42 का है और इसमें नरसिंह वर्मन व पुलकेशिन द्वितीय के बीच ये युद्ध हुआ है। नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच का ये युद्ध है और हर एक प्रत्येक युद्ध में सूरमार युद्ध हो, परिमल हो या मणिमंगलाई युद्ध हो, इसमें विजेता कौन रहा है? वो नरसिंह वर्मन प्रथम। ये नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, ये नरसिंह वर्मन प्रथम जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये पल्लव शासक थे, महान पल्लव शासक जिन्होंने बादामी के वही चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और हराने के उपलक्ष्य में, बादामी को जीतने के उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी को जीतने वाला का उपाधि भी धारण किया था। क्लियर। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ये पल्लव शासक हो गए, महान पल्लव शासक। पुलकेशिन द्वितीय को बादामी के निकट हराया था और इस उपलक्ष्य में इन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कुंड, ठीक है, वतापी कुंड की उपाधि भी धारण की थी।
अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ हम लोग देख सकते हैं सिंध पर आक्रमण जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के बीच मोहम्मद बिन कासिम विजेता रहा। तो सिंध पर आक्रमण जो हुआ वो 712 में हुआ, ठीक है। दाहिर व मोहम्मद कासिम के बीच हुआ, इसमें मोहम्मद कासिम विजेता रहा। त्रिपक्षीय युद्ध जो था वह 8 से 10वीं सदी के बीच हुआ। पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच हुआ, ये भी हम लोग जानते हैं, और इसमें विजेता रहा प्रतिहार। तो त्रिपक्षीय युद्ध में विजेता कौन रहा था? प्रतिहार विजेता रहा। क्लियर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं वाहेप रंदलई युद्ध, ठीक है। ये चोल शासक करिकल व 9 अन्य शासक के बीच हुआ, वह करिकल इसमें विजेता रहा। बेल्लूर का युद्ध या परांतक बनाम पांड्य व श्रीलंका के बीच हुआ, परांतक इसमें विजयी रहा। तो बेल्लूर का युद्ध जो है वह परांतक बनाम पांड्य शासक बनाम श्रीलंका के बीच हुआ, परांतक विजेता रहा। तक्कोलम का युद्ध 949 में हुआ, परांतक बनाम राजपूत व पश्चिमी गंग, परांतक विजेता रहा। तो तक्कोलम का युद्ध भी हम लोग देख लिए, क्लियर। अब देखते हैं कोप्पम का युद्ध। कोप्पम 1052 ईस्वी में हुआ, चोल राजाधिराज बनाम चालुक्य सोमेश्वर के बीच हुआ, चोल विजेता रहा, ठीक है। तो कोप्पम का युद्ध जो हुआ 1052 ईस्वी में हुआ, चोल राजाधिराज बनाम चालुक्य सोमेश्वर, चोल विजेता रहा। ओहिंद का युद्ध 1008 ईस्वी में हुआ, महमूद गजनवी बनाम आनंदपाल के बीच हुआ था तथा अन्य हिंदू शासक महमूद गजनवी विजेता रहा इसमें। तो ओहिंद का युद्ध जो हुआ 1008 ईस्वी में हुआ, महमूद गजनवी बनाम आनंदपाल के बीच हुआ तथा अन्य हिंदू शासक के बीच महमूद गजनवी इसमें विजेता रहा। तो हिंद का युद्ध 1008, महमूद गजनवी बनाम आनंदपाल तथा अन्य हिंदू शासक महमूद गजनवी विजेता। गुजरात का युद्ध 1178 ईस्वी, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ बनाम मूल राजद्वितीय विजेता रहा। तो गुजरात का युद्ध जो हुआ वह मोहम्मद गोरी के बीच बनाम मूल राजद्वितीय के बीच हुआ, मूल राजद्वितीय विजेता रहा। क्लियर। तराइन का प्रथम युद्ध हम लोग जानते हैं 1191 में मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान विजेता रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था 1192 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी इसमें विजेता रहा। क्लियर। तो गुजरात का युद्ध एक याद रखना है, नया है, 1178 ईस्वी, मोहम्मद गोरी बनाम मूलराज द्वितीय, क्लियर, बनाम मूलराज द्वितीय इसमें विजेता रहा था। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं फिर मूलराज द्वितीय, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मूलराज द्वितीय, क्लियर, कि ये कौन सा शासक है? सोलंकी वंश का शासक है मूलराज द्वितीय। क्लियर। नेक्स्ट चंदावर का युद्ध, ये 1194 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गोरी बनाम जयचंद के बीच हुआ, मोहम्मद गोरी इसमें विजेता रहा। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ वह 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी बनाम जयचंद के बीच हुआ, मोहम्मद गोरी इसमें विजेता रहा। अंधखुर्द का युद्ध 1203 ईस्वी में हुआ, अंधखुर्द का युद्ध मोहम्मद गोरी बनाम ख्वारिज्म शासक, इसमें ख्वारिज्म का शासक विजेता रहा। तो कौन कौन सा युद्ध है जो मोहम्मद गोरी ने लड़ा है? ये है गुजरात का युद्ध 1178 का, तराइन का युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, अंधखुर्द का युद्ध 1203, ठीक है, अंधखुर्द का युद्ध 1203 और अंधखुर्द का युद्ध जो है 1203 का जो है, इसमें मोहम्मद गोरी बनाम ख्वारिज्म शासक के बीच हुआ है, लेकिन ख्वारिज्म का शासक इसमें विजेता रहा है। तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ है यह 1215 और 16 ईस्वी में हुआ है। तराइन का तीसरा युद्ध यह इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन याल्दौज के बीच हुआ है। तराइन का तीसरा युद्ध जो हुआ वह 1215 से 1216 के बीच हुआ, इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन याल्दौज, इल्तुतमिश इसमें विजेता रहा। कैथल का युद्ध जो हुआ वह 1240 में हुआ, रजिया बनाम मुइजुद्दीन बहराम शाह के बीच हुआ, मुइजुद्दीन बहराम शाह विजेता रहा। क्लियर। कैथल का युद्ध 1240, रजिया बनाम मुइजुद्दीन बहराम शाह, विजेता कौन रहा? मुइजुद्दीन। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं रजिया प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। अलाउद्दीन का रणथंभौर अभियान 1301 ईस्वी में हुआ, अलाउद्दीन का रणथंभौर, अलाउद्दीन बनाम राणा हमीरदेव। तो अलाउद्दीन का जो रणथंभौर अभियान था यह 1301 ईस्वी में हुआ है, यह अलाउद्दीन बनाम राणा हमीरदेव के बीच हुआ है, अलाउद्दीन बनाम राणा हमीरदेव, इसमें अलाउद्दीन विजेता रहा है। तो अलाउद्दीन बनाम राणा हमीरदेव, अलाउद्दीन इसमें विजेता रहा। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान ये 1303 में हुआ है, अलाउद्दीन बनाम राणा रतन सिंह, अलाउद्दीन यहीं पे पद्मावती के कारण, ठीक है, पद्मावती जो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है, उन्हें पाने के लिए अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पे, और इसी के एवज में अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान हुआ और अलाउद्दीन बनाम रतन सिंह के बीच युद्ध हुआ। ये 1303 ईस्वी में हुआ था और अलाउद्दीन इसमें विजेता रहा था, लेकिन राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती को अलाउद्दीन पाने में असफल रहा था, क्योंकि उस वक्त पद्मावती ने जौहर किया था। जौहर अर्थात अग्निकुंड में प्रवेश कर गई थी रानी पद्मावती।
वारंगल का युद्ध, यह 1309 से 1310 के बीच हुआ। अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव। वारंगल का युद्ध जो हुआ वह 1309 से 1310 के बीच हुआ, जिसमें अलाउद्दीन विजेता रहा प्रताप रुद्रदेव को हराकर। द्वार समुद्र अभियान 1311 अलाउद्दीन बनाम वीर बल्लाल तृतीय के बीच हुआ था। ये वीर बल्लाल द्वार समुद्र का अभियान जो हुआ था 1311 में, अलाउद्दीन बनाम वीर बल्लाल तृतीय, अलाउद्दीन भी इसमें विजेता रहा। रायचूर का युद्ध जो हुआ वह 1398 ईस्वी में हुआ। फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का द्वितीय, फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का द्वितीय, फिरोज शाह इसमें विजेता रहा। रायचूर का युद्ध। पांगुल का युद्ध जो था वह 1420 ईस्वी में हुआ। फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराय प्रथम, देवराय प्रथम इसमें विजेता रहा। पांगुल का युद्ध 1420, पांगुल का युद्ध 1420, फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराय प्रथम, देवराय प्रथम विजेता रहा। कांजीवरम का युद्ध जो 1481, मोहम्मद द्वितीय बहमनी तथा विरूपाक्ष विजयनगर, मोहम्मद द्वितीय बहमनी तथा विरूपाक्ष विजयनगर, मोहम्मद इसमें विजेता रहा। चूल का युद्ध 1508, महमूद बेगड़ा गुजरात बनाम पुर्तगाली, महमूद बेगड़ा विजेता रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिव समुद्रम। शिव समुद्रम का युद्ध 1511-12 में हुआ था। कृष्णदेव राय व उमत्तूर का शासक गंगा राजा के बीच, इसमें कृष्णदेव राय विजेता था। तो शिव समुद्रम का युद्ध 1511-12 में कृष्णदेव राय व उमत्तूर का शासक गंगा राजा के बीच हुआ था। कृष्णदेव राय विजेता रहा। शिव समुद्रम युद्ध 1511-12 कृष्णदेव राय से संबंधित है। उदयगिरी का युद्ध ये भी 1514 में हुआ था। कृष्णदेव राय व प्रताप रुद्र उड़ीसा के शासक के बीच, कृष्णदेव राय विजेता रहे। उदयगिरी का युद्ध 1514, कृष्णदेव राय व प्रताप रुद्र उड़ीसा के शासक, कृष्णदेव राय विजेता। ग्वालियर का युद्ध, क्लियर, खातौली का युद्ध हो या धौलपुर का युद्ध, ये जो है इब्राहिम लोदी ने लड़ा है। तो प्रतीक को हम लोग देखते हैं ठीक से। ग्वालियर का युद्ध जो हुआ है वो 1518 में हुआ है। ग्वालियर का युद्ध कब हुआ है? तो ग्वालियर का युद्ध जो हुआ वो 1518 में हुआ। इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत के बीच हुआ। क्लियर, इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत के बीच, इब्राहिम इसमें विजेता रहा। तो ग्वालियर का युद्ध 1518 में, इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत, इब्राहिम इसमें विजेता। खतौली का युद्ध जो था वो 1518 में ही हुआ। इब्राहिम बनाम राणा संगा, खतौली का युद्ध, राणा संगा विजेता रहा। धौलपुर का युद्ध जो हुआ, क्लियर, तो डेट यहाँ नहीं दिया है, बस धौलपुर का युद्ध ये इब्राहिम बनाम राणा संगा के बीच हुआ था। ये राणा संगा इसमें भी विजेता रहा। ये भी 1518 के करीब ही था। तो धौलपुर का युद्ध इब्राहिम बनाम राणा संगा विजेता। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, बाबर इसमें विजेता रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, बाबर इसमें विजेता रहा। खानवा का युद्ध 1527, बाबर बनाम राणा संगा, बाबर इसमें विजेता था। चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर बनाम मेदिनी राय, बाबर इसमें विजेता। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, बाबर विजेता था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर बनाम राणा संगा, बाबर भी इसमें विजेता था। चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर बनाम मेदिनी राय, बाबर इसमें विजेता था। पानीपत का युद्ध हो 1526 का, बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, बाबर विजेता। खानवा का युद्ध हो 1527, बाबर बनाम राणा संगा, बाबर विजेता। चंदेरी का युद्ध बाबर बनाम मेदिनी राय, बाबर विजेता 1528। तो पानीपत का प्रथम युद्ध याद रहेगा, खानवा 1527, बाबर बनाम राणा संगा, चंदेरी का युद्ध 1528, बाबर बनाम मेदिनी राय। सरे पुल का युद्ध यह 1502 में हुआ था, शैबानी खान बनाम बाबर के बीच। इंपॉर्टेंट है, सर ए पुल का युद्ध, सरे पुल का युद्ध जो हुआ है यह 1502 में हुआ है, सरे पुल का युद्ध। और ये शैबानी खान बनाम बाबर के बीच हुआ है, शैबानी खान बनाम बाबर, शैबानी खान इसमें विजेता है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर बनाम अफगानों के बीच, बाबर विजेता रहा। घाघरा का युद्ध कब? 1529। घाघरा का युद्ध 1529, बाबर बनाम अफगान, बाबर विजेता। कालिंजर का प्रथम अभियान 1531 में हुआ था, हुमायूं व प्रताप रुद्रदेव के बीच, और दोनों के बीच संधि हुई, कोई इसमें निर्णायक विजेता नहीं था। तो कालिंजर का प्रथम अभियान 1531, हुमायूं व प्रताप रुद्र इनके बीच संधि हो गई। सूरजगढ़ का युद्ध 1534, शेर खान बनाम बंगाल का शासक, सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में जो हुआ वह शेर खान बनाम बंगाल के शासक के बीच हुआ। शेर खान इसमें विजेता रहा। क्लियर, शेर खान इसमें विजेता रहा। आगे हम लोग देखते हैं हुमायूं का गुजरात अभियान 1535, हुमायूं बनाम बहादुर शाह, हुमायूं विजेता रहा। चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं बनाम शेर खां विजेता। वैसे ही कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, हुमायूं बनाम शेर खां विजेता। तो एक तो है हुमायूं का गुजरात अभियान जो 1535 का है, हुमायूं बनाम बहादुर शाह, हुमायूं विजेता है। चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं बनाम शेर खां विजेता। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540, हुमायूं बनाम शेर खां विजेता। रायसीन का युद्ध 1543, शेर शाह बनाम पूरनमल, शेर शाह विजेता।
तो रायसीन का युद्ध जो हुआ वो 1543 में शेर शाह बनाम पूरनमल के बीच हुआ। शेर शाह इसमें विजेता था। कालिंजर का अंतिम युद्ध जो हुआ वो 1545 ईस्वी में हुआ। शेर शाह बनाम कीरत सिंह के बीच हुआ। शेर शाह विजेता रहा। तो कालिंजर का युद्ध जो हुआ 1545 ईस्वी में हुआ। शेर शाह बनाम कीरत सिंह के बीच हुआ। कालिंजर का अंतिम युद्ध 1545, शेर शाह बनाम कीरत सिंह, शेर शाह इसमें विजेता रहा। मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555, मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 हुमायूं व तातार खां अफगान के बीच हुआ। हुमायूं विजेता रहा। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हुआ ये 1555 में हुआ। हुमायूं व तातार खां अफगान के बीच हुआ। हुमायूं इसमें विजेता रहा। सरहिंद का युद्ध जो हुआ 1555 ईस्वी में हुआ। हुमायूं व सिकंदर शाह सूर के बीच हुआ। हुमायूं विजेता रहा। तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ ये भी 1555 में हुआ। ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ ये भी 1555 में हुआ। हुमायूं व सिकंदर शाह सूर के बीच हुआ। तो मच्छीवाड़ा सरहिंद का युद्ध हुमायूं व सिकंदर शाह सूर के बीच हुआ, जबकि मच्छीवाड़ा का युद्ध जो हुआ वह हुमायूं व तातार खां अफगान के बीच हुआ। दोनों में हुमायूं विजेता रहा और दोनों 1555 में ही हुआ है। मच्छीवाड़ा का युद्ध हो या सरहिंद का युद्ध, याद रखना है मच्छीवाड़ा या सरहिंद 1555। हुमायूं और तातार खां वाला जो युद्ध है वह मच्छीवाड़ा है और हुमायूं व सिकंदर शाह सूर वाला सरहिंद का युद्ध है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर बनाम हेमू के बीच हुआ। अकबर विजेता रहा। दिलवाड़ा का युद्ध जो हुआ 1560 ईस्वी में हुआ। अकबर बनाम बैरम खां हुआ। अकबर विजेता रहा। क्लियर। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे मालवा का युद्ध 1561 अकबर बनाम बाज बहादुर। अकबर विजेता। मालवा का युद्ध जो हुआ था 1561 में हुआ था। अकबर बनाम बाज बहादुर हुआ था। अकबर विजेता रहा। गढ़ कटंगा गोंडवाना का युद्ध जो हुआ 1564 ईस्वी में हुआ। अकबर बनाम दुर्गावती हुआ। अकबर विजेता रहा। तो गढ़ कटंगा का युद्ध जो था गोंडवाना का युद्ध यह 1564 ईस्वी में हुआ। अकबर बनाम दुर्गावती हुआ। अकबर विजेता रहा। क्लियर। तो गढ़ कटंगा का युद्ध जो हुआ वह गोंडवाना का युद्ध ये 1564 ईस्वी में हुआ। अकबर बनाम दुर्गावती। अकबर विजेता। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ यह 1565 में हुआ। विजय नगर बनाम बहमनी राज्य हुआ। बहमनी राज्य विजेता हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध 1565, विजयनगरम बनाम बहमनी राज्य विजेता। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ 1576 में हुआ। महाराणा प्रताप बनाम अकबर के बीच हुआ। अकबर विजेता रहा। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप बनाम अकबर के बीच हुआ। अकबर विजेता रहा। क्लियर। काबुल का युद्ध जो हुआ 1581 ईस्वी में हुआ। अकबर बनाम मिर्जा मोहम्मद हकीम हुआ। अकबर विजेता रहा। तो काबुल का युद्ध कब हुआ था? 1581 में। अकबर बनाम मिर्जा मोहम्मद हकीम के बीच। अकबर विजेता। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में हुआ। अकबर व चांद बीबी के बीच हुआ। अकबर विजेता रहा। क्लियर। तो अहमदनगर का युद्ध जो हुआ वह 1600 ईस्वी में हुआ। अकबर व चांद बीबी के बीच हुआ। अकबर विजेता रहा। असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ 1601 ईस्वी में हुआ। अकबर बनाम मीरन बहादुर शाह के बीच हुआ। अकबर विजेता रहा। तो असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ ये भी 1601 में हुआ। अकबर बनाम मीरन बहादुर शाह के बीच हुआ। अकबर विजेता रहा। अहमदनगर का युद्ध 1600 में हुआ। अकबर व चांद बीबी के बीच हुआ। अकबर विजेता रहा। क्लियर। जहांगीर का मेवाड़ अभियान 1608 से 1614 ईस्वी में हुआ। जहांगीर बनाम अमर सिंह। जहांगीर विजेता रहा। तो जहांगीर का मेवाड़ अभियान जो हुआ वह 1608 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक हुआ। जहांगीर बनाम अमर सिंह हुआ। जहांगीर इसमें विजेता रहा। तो जहांगीर का मेवाड़ अभियान जो हुआ वह 1608 से 1614 ईस्वी में हुआ। जहांगीर बनाम अमर सिंह के बीच हुआ। जहांगीर विजेता रहा। क्लियर है। तो जहांगीर का मेवाड़ अभियान 1608 से 1614, जहांगीर बनाम अमर सिंह, जहांगीर विजेता। इलाहाबाद का युद्ध जो हुआ वह 1657 ईस्वी में हुआ। दारा बनाम सूजा के बीच हुआ। दारा विजेता रहा। धर्मत का युद्ध जो हुआ 1658 में हुआ। दारा और औरंगजेब व मुराद के बीच हुआ। औरंगजेब व मुराद इसमें विजेता रहा। सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ वह 1658 में हुआ। दारा बनाम औरंगजेब व मुराद, इसमें भी औरंगजेब व मुराद विजेता रहा। तो धर्मत का युद्ध 1658 या सामूगढ़ का युद्ध 1658। ठीक है। दारा बनाम औरंगजेब व मुराद इसमें विजेता रहा। देवराई का युद्ध जो हुआ 1659 में हुआ। औरंगजेब बनाम दारा के बीच हुआ। औरंगजेब विजेता रहा। देवराई का युद्ध 1659, सामूगढ़ और धर्मत का युद्ध 1658। वही इलाहाबाद के युद्ध 1657, दारा और सूजा, दारा विजेता था। क्लियर। नेक्स्ट खाजवा का युद्ध 1660, औरंगजेब बनाम सूजा, औरंगजेब विजेता रहा। खाजवा का युद्ध। शिवाजी अफजल खां के बीच जो युद्ध हुआ वह 1660 में ही हुआ। शिवाजी बनाम अफजल खां, शिवाजी विजेता। पुरंदर का युद्ध 1665 में हुआ। शिवाजी बनाम मुगल के बीच हुआ। पुरंदर का युद्ध, मुगल विजेता रहा। तिलपत का युद्ध 1670, गोकला जाट बनाम मुगल के बीच हुआ। मुगल विजेता रहा। तो तिलपत का युद्ध 1670 ईस्वी में हुआ। गोकला जाट बनाम मुगल के बीच हुआ। मुगल विजेता रहा। औरंगजेब मेवाड़ युद्ध 1679 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब बनाम राज सिंह के बीच हुआ। औरंगजेब विजेता रहा। तो औरंगजेब मेवाड़ युद्ध, औरंगजेब
मेवाड़ युद्ध 1679 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब बनाम राज सिंह के बीच हुआ, औरंगजेब भी जीता रहा। औरंगजेब मारवाड़ युद्ध 1680 में हुआ। औरंगजेब बनाम राठौड़ हुआ, औरंगजेब भी जीता रहा। तो औरंगजेब मारवाड़ युद्ध जो हुआ 1680 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब बनाम राठौड़, औरंगजेब भी जीता। बीजापुर का विलय 1686 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब बनाम सिकंदर आदिल शाह के बीच हुआ, औरंगजेब भी जीता रहा। तो बीजापुर का विलय जो हुआ 1686 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब बनाम सिकंदर आदिल शाह के बीच हुआ, औरंगजेब भी जीता रहा। गोलकुंडा का विलय 1687 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब बनाम अबुल हसन हुआ, औरंगजेब भी जीता रहा। तो गोलकुंडा का विलय जो हुआ था वो 1687 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब बनाम अबुल हसन के बीच हुआ, औरंगजेब भी जीता रहा। क्लियर। अगला हम लोग देखते हैं संगमनेर का युद्ध 1689 में हुआ। औरंगजेब बनाम संभाजी हुआ, औरंगजेब भी जीता रहा। आनंदपुर का युद्ध देखेंगे तो 1702 ईस्वी में हुआ। गोविंद सिंह बनाम मुगल के बीच हुआ, मुगल भी जीता रहा। चमकौर का युद्ध जो हुआ 1703 में हुआ। गोविंद सिंह बनाम मुगल के बीच, मुगल भी जीता रहा। खेड़ा का युद्ध जो हुआ 1707 में हुआ। साहू बनाम ताराबाई, साहू भी जीता। खेड़ा का युद्ध 1707। जजाऊ का युद्ध 1707। मुअज्जम बनाम आजम शाह, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से बहादुर शाह प्रथम, ये भी जीता रहा। जजाऊ का युद्ध 1707, खेड़ा का युद्ध 1707। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट सकूर खेड़ा शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ। निजाम उल मुल्क बनाम मुबारिज खां के बीच हुआ, निजाम भी जीता रहा। तो सकूर खेड़ा शंकर खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वो 1724 ईस्वी में हुआ था। निजाम उल मुल्क बनाम मुबारिज खां के बीच हुआ, निजाम इसमें विजेता रहा। क्लियर। पालखेड़ा का युद्ध जो हुआ यह 1728 ईस्वी में हुआ। निजाम उल मुल्क तथा बीजाराव प्रथम के बीच हुआ, बीजाराव प्रथम विजेता रहा। वारणा का युद्ध 1730 ईस्वी में हुआ। श्रीपत राव बनाम संभाजी द्वितीय के बीच हुआ, श्रीपत राव इसमें विजेता रहा। वारणा का युद्ध 1730 ईस्वी में श्रीपत राव बनाम संभाजी द्वितीय के बीच हुआ, श्रीपत राव इसमें विजेता रहा। पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ। निजामुल मुल्क तथा बाजीराव प्रथम के बीच हुआ, बाजीराव प्रथम विजेता रहा। सकूर खेड़ा शंकर खेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ। निजामुल मुल्क बनाम मुबारिज का, निजाम विजेता रहा। दभई का युद्ध 1731 ईस्वी। त्र्यंबक राव दाभाड़े बनाम बाजीराव, बाजीराव विजेता रहा। भोपाल का युद्ध 1737 में हुआ। बाजीराव बनाम निजाम के बीच हुआ, बाजीराव विजेता रहा। भोपाल का युद्ध कब हुआ? 1737 में। बाजीराव बनाम निजाम, बाजीराव विजेता। अमझेरा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ। चिमनाजी बनाम गिरधर बहादुर के बीच, चिमनाजी विजेता रहा। करनाल का युद्ध 1739 नादिर शाह बनाम मोहम्मद शाह के बीच हुआ, नादिर शाह विजेता रहा। अमझेरा का युद्ध 1728 ये हम लोग देख चुके हैं। चिमनाजी बनाम गिरधर बहादुर, चिमनाजी विजेता रहा। यहाँ पे देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, फ्रांसीसी विजेता। गिरिया का लड़ाई 1740, गिरिया की लड़ाई 1740 सरफराज खां बनाम अलीवर्दी, अलीवर्दी विजेता। सेंट थोमे का युद्ध 1748 कर्नाटक व नवाब अनवरुद्दीन बनाम फ्रांसीसी, फ्रांसीसी विजेता। सेंट थोमे का युद्ध 1748। क्लियर। प्रथम कर्नाटक युद्ध को ही हम सेंट थोमे के नाम से जानते हैं। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन बनाम फ्रांसीसी के बीच हुआ, फ्रांसीसी विजेता। सिंध खेड़ा का युद्ध 1775 बालाजी बाजीराव बनाम निजाम, बालाजी बाजीराव विजेता। तो सिंध खेड़ा का युद्ध जो हुआ था वह 1775 में हुआ। बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के बीच, बालाजी बाजीराव विजेता। अलीनगर का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज विजेता। अलीनगर का युद्ध 1757 ईस्वी, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज विजेता। प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज विजेता। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज विजेता। बेदरा का युद्ध जो हुआ 1759 ईस्वी में हुआ। अंग्रेज बनाम डच, बेदरा का युद्ध 1759 अंग्रेज बनाम डच, अंग्रेज विजेता। उदयगिरी का युद्ध 1760 बालाजी बाजीराव बनाम निजाम, बालाजी बाजीराव विजेता। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, अंग्रेज विजेता। वांडीवास का युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है। और ये वांडीवास का युद्ध जो था 1760 अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी, इसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई थी और अंग्रेज विजेता हुए थे। वही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच हुआ, अब्दाली विजेता था। अहमद शाह अब्दाली जो था वो अपने गवर्नर की हार के प्रतिशोध में मराठों पर आक्रमण किया था और अब्दाली जीत भी गया था पानीपत के तृतीय युद्ध को 1761 में, जो कि संपन्न हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी अंग्रेज बनाम मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों से लड़ा, जिसमें कि अंग्रेज विजेता रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हैदर अली बनाम अंग्रेज, अनिर्णित, इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया। हैदर अली बनाम अंग्रेज, लेकिन बहुत जगह हैदर अली को विजेता दिखाया गया है। क्लियर। ये 1767-69 में हुआ। मीरनपुर
कटराई का युद्ध 1774 ईस्वी में हुआ। हाफिज रहमत खां बनाम शुजाउद्दौला के बीच शुजाउद्दौला विजेता रहा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 मराठा व अंग्रेज के बीच अनिर्णित। पोर्टोनोवा का युद्ध 1781 अंग्रेज व हैदर अली अंग्रेज विजेता। लाल सोट का युद्ध 1787 महादजी बनाम जयपुर महादजी विजेता। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 अंग्रेज व मैसूर अंग्रेज विजेता। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाखेड़ी का युद्ध 1793 मल्हार राव होलकर बनाम महादजी सिंधिया सिंधिया विजेता। तो लाखेड़ी का युद्ध जो हुआ था वो 1793 ईस्वी में हुआ था। मल्हार राव होलकर बनाम महादजी सिंधिया सिंधिया विजेता रहा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 अंग्रेज व मैसूर के बीच हुआ अंग्रेज विजेता। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 अंग्रेज बनाम मराठा अंग्रेज विजेता। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 अंग्रेज बनाम मराठा अंग्रेज विजेता। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 अंग्रेज व मैसूर अंग्रेज विजेता। लाखेड़ी का युद्ध देख लीजिए 1793 मल्हार राव होलकर बनाम महादजी सिंधिया सिंधिया विजेता। आंग्ल नेपाल संघर्ष 1816 अंग्रेज नेपाल अंग्रेज विजेता। आंग्ल नेपाल संघर्ष जो हुआ वो भी 1816 में हुआ अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ अंग्रेज विजेता। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 अंग्रेज व मराठा के बीच अंग्रेज विजेता। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 ईस्वी अंग्रेज एवं बर्मा के बीच अंग्रेज विजेता। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 अंग्रेज व अफगानिस्तान के बीच अनिर्णित। सिंध युद्ध 1843 अंग्रेज बनाम सिंध अंग्रेज। फिरोज शहर का युद्ध 1845 अंग्रेज बनाम सिख विजेता। अलीवाल का युद्ध 1845 अंग्रेज बनाम सिख अंग्रेज विजेता। चिलियावाला का युद्ध 1849 अंग्रेज बनाम सिख अंग्रेज विजेता। गुजरात का युद्ध 1849 अंग्रेज बनाम सिख अंग्रेज विजेता। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 अंग्रेज बनाम बर्मा अंग्रेज विजेता। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी 1852 में हुआ अंग्रेज बनाम बर्मा अंग्रेज विजेता। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 अंग्रेज बनाम अफगान अनिर्णित। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच हुआ अंग्रेज बनाम अफगान हुआ अनिर्णित था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 अंग्रेज बनाम बर्मा अंग्रेज विजेता। तिब्बत अभियान 1904 अंग्रेज बनाम तिब्बत अंग्रेज विजेता। ठीक है, इसी के साथ ये अपना महत्वपूर्ण कुछ युद्ध थे ये समाप्त होता है। क्लियर? थैंक्स टू यू ऑल। नेक्स्ट वी विल मीट विद अनदर लेक्चर।